आज मेवात की बात करने का दिन है। ये मेवात मॉडल मेवात और हरियाणा के आसपास के इलाकों से हिंदुओं के पलायन के लिए भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। हिंदू यहां से अपने घर बार जमीनें छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। बिल्कुल सुधीर जी, आपने जो झूठ बोला है इसके लिए मैं आपको बार बार लानत भेजता हूं, क्योंकि आपने कहा है कि मेवात मॉडल नहीं, मेवात हकीकत में एक पिछड़ा क्षेत्र है जहां टूटी हुई सड़कें, बिजली पानी की कोई सुविधा नहीं, रोजगार का कोई साधन नहीं। और आज भी मेवात जब दुनिया चांद पर पहुंच रही है तो आपने आजादी के 70 साल बाद भी मेवात को पछाड़ दिया है। यह आपकी और आपकी सरकार की गंदी मानसिकता की वजह से हुआ है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या फिर इनेलो की रही हो, लेकिन मेवात के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया है, मगर गोदी मीडिया इसको कभी नहीं दिखाएगी। देश की संसद से मेवात की दूरी 100 किलोमीटर से भी कम है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, जहां हरियाणा के गुड़गांव जैसे शहरों की सीमा खत्म होती है, वहीं से मेवात जैसे इलाकों की सीमा शुरू हो जाती है। और गुरुग्राम आप जानते हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के जो बड़े बड़े दफ्तर हैं, चमकदार दफ्तर, बड़े बड़े नाइट क्लब्स, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां सब गुरुग्राम में है। लेकिन कुछ किलोमीटर बाद शुरू हो जाता है मेवात, जो कि बिल्कुल अलग दुनिया है। मेवात जैसी पवित्र धरती हिंदुओं को कहीं नहीं मिल सकती। यहाँ हिंदुओं की बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़े बड़े सेठ लोग हिंदू समाज से यहाँ रहते हैं, मुसलमानों से अच्छा पैसा कमाते हैं, मुसलमान उनको इज्जत से रखते हैं। और आपको बता दूं 85% मुस्लिम समाज, 15% हिंदू समाज से यहाँ दब करके रहता है। उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि हिंदू पलायन कर गए। हिंदुओं ने कभी यहाँ मुसलमानों की डर की वजह से पलायन नहीं किया है, लेकिन जिन हिंदुओं ने यहाँ से पलायन किया है वो मस्ती करने के लिए, मौज लेने के लिए, या फिर यूँ कहूँ कि अपने बच्चों को बेहतर तालीम के लिए यहाँ से निकले हैं। और वो पलायन के तहत नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस दुख को देखकर शहर में रहना उचित समझा है। यहाँ न कोई खास रोजगार है, न कोई बिजली पानी है, न कोई यहाँ पर अच्छे रास्ते हैं, यहाँ पर कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, न कोई स्कूल है, न कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी है यहाँ पर। इसलिए यहाँ से कुछ जो खाते पीते हिंदू समाज के लोग थे, यानी जो पैसे वाले लोग थे, वो यहाँ से अपने बच्चों की तालीम की वजह से या फिर अपनी तरक्की की वजह से शहरों में जाकर बस गए। अब उसके बाद आप बदनाम करते हो मेवात को, तो सुधीर जी तेरी पत्रकारिता मेरी तरफ से लानत। इस भी जानती है कि उनका कानून और उनकी खाकी वर्दी का रौब इस इलाके में नहीं चलेगा। न कोई फैक्ट्रियां हैं, न कोई सुविधा है। एक चीज जरूर है कि जगह जगह पुलिस चौकियां बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा आज तक यूनिवर्सिटी मेवात क्षेत्र को नहीं दी। कभी भी सुधीर चौधरी और गोदी मीडिया ने मेवात क्षेत्र के बारे में विकास की बात नहीं करी। जब भी बात करी है तो वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात करी है। कि पुलिस के किसी जवान की ड्यूटी जब मेवात क्षेत्र में किसी थाने या चौकी में आ जाती है तो वो अपने घर पे मिठाइयाँ बांटता है, क्योंकि उसको पता है कमाने का अच्छा रोजगार, अच्छा अवसर उन्हें मिल गया है। तो मैं तेरी इस पत्रकारिता पर मेवात की तरफ से लानत भेजता हूँ। थू है तेरी पत्रकारिता पर। मेवात आतंकवादियों को शरण देने से लेकर लूटपाट, डकैती, अपहरण और हत्या जैसे अपराधों के लिए बदनाम है। मेवात में इस समय अपराधियों के करीब 100 से ज्यादा गैंग सक्रिय हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेवात भारत के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है। ऐसी कोई गैंग मेवात क्षेत्र के अंदर या मुसलमानों के पास नहीं है। इससे घिनौना काम। और सुधीर जी आप क्या कर सकते हो? जैसी गैंग तुम लोगों के पास होती है, जैसा हाल में आपने दिल्ली के अंदर दंगे कराए थे, मुसलमानों को मारा गया, मुसलमानों के घरों को लूटा गया, मुस्लिम माँ बहनों की इज्जत तार तार की गई, और यहाँ तक कि मुसलमानों का पवित्र स्थल अल्लाह का घर जो होता है, मस्जिदों को तुमने जलाया गया। ऐसी गैंग तुम्हारे पास ही सक्रिय है, लेकिन मेवात में ऐसी कोई गैंग नहीं है। 2016 तक गुड़गांव की जेल में 2100 अपराधी बंद थे, 2100 अपराधी, और इनमें से 500 अपराधी सिर्फ मेवात के थे। यानी गुरुग्राम की जेल में बंद कुल कैदियों में मेवात के अपराधियों की संख्या 24% थी।
सुधीर चौधरी एक बड़ा झूठ बोल रहा है, लेकिन झूठ बोलते बोलते वो एक बात को सच बोल गया है, क्योंकि इसके अंदर इतना दिमाग है ही नहीं कि ये झूठ को सच, सच को झूठ बोल देता है। चलिए आपको बताता हूँ। इन्होंने अपनी जबान से बोला है कि गुरुग्राम और फरीदाबाद की जेलों में करीब 2100 लोग बंद हैं, यानी 2100 कैदी बंद हैं, जिसमें से 24% मेवाती कैदी बंद हैं। तो देख लीजिए, खुद ने सच बोल दिया है कि मेवात में सबसे कम कैदी पाए जाते हैं, यानी 500 कैदी मेवात से हैं और बाकी 1600 जो कैदी हैं वो गुरुग्राम और फरीदाबाद के हैं। वाह, इस बात के लिए आपका धन्यवाद कि आपने पहली दफ़ा सच बोला है कि मेवात में क्राइम गुरुग्राम और फरीदाबाद से बहुत कम है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने मेवात में 1 लाख राजपूतों का कत्ल करवा दिया था। इसी मेवात में, ये वो दौर था जब मेवात के रास्ते पूरे देश में इस्लाम का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से किया जा रहा था, और इसका नतीजा ये हुआ कि मेवात धीरे धीरे इस्लाम के एक बड़े केंद्र के रूप में विकसित हो गया और इस इलाके में मुसलमानों की जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। चलिए आपके झूठ का पर्दाफाश कर देता हूँ। 1527 ईस्वी में इन्हीं राजपूत राजाओं के लिए, राजपूत सेना के लिए और राजपूत भाइयों के लिए हमारे 12,000 मेवाती वीर जवान वो तुम्हारे जैसे लोगों के लिए लड़ते लड़ते, तुम्हारे राजाओं के लिए, तुम्हारे समाज के लिए लड़ते लड़ते वो कानवा के मैदान में बाबर के तोपों के द्वारा शहीद कर दिए गए थे। वो किसके लिए? वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए मारे गए थे। आज उनका किला वीरान पड़ा है। वो गवाही दे रहा है कि राजा हसन खां मेवाती, या फिर यूँ कहूँ कि मेवाती मुसलमान, या फिर यूँ कहूँ कि मेऊ कौम अपने देश के प्रति, अपने हमवतनी भाई हिंदुओं के प्रति कितनी हमदर्द है, कितनी चाहत वाली है, कितनी जज्बाती है। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा झूठ इन्होंने बोला कि राजपूतों को मार करके मेवों को बनाया गया। तो मुगलों के आने से पहले यह मेवों का राज चलता था और मेवों की अपनी सल्तनत इस इलाके पर हुआ करती थी। न जाने ये कीड़े मकोड़े ऐसे इतिहास को कहाँ से ढूंढ कर लाते हैं। मुझे तो लगता है कि किसी कुटिया में बैठ करके ये अपना इतिहास खुद तैयार करते हैं ताकि देश की जनता को किस तरीके से गुमराह कर दिया जाए। तो मैं देश की जनता से कहना चाहता हूँ, सुधीर चौधरी जो है एक गंदी मानसिकता वाला पत्रकार है। ये मुद्दे पर कभी बात नहीं करता है, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान पर बात करता है। अब खुद महात्मा गांधी मेवात के कुछ गांवों में गए थे और उन्होंने मेवात के मुसलमानों से अपील की कि वो देश छोड़कर पाकिस्तान ना जाएं। गांधी जी ने मेवात के मुसलमानों को समझाते हुए तब कहा कि आप इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। कि महात्मा गांधी 1947 के दशक में मेवात के कुछ गांवों में आए थे, यानी गांधी ग्राम घासेड़ा में आए थे, और वहां पर मेवात की जनता को उन्होंने रोका था और पाकिस्तान जाने से रोका था। ये कहा था कि आप पाकिस्तान मत जाइए, ये देश आपका ही है, आप इस देश में रहिए, क्योंकि उसको पता था कि अंग्रेजी हुकूमत से ये मेव कौम कितनी लड़ी थी और ये बात करते हैं गद्दारी की। इसलिए महात्मा गांधी जी को महात्मा गांधी वो सकते जिनको दुनिया के अंदर एक नोबेल पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था। तो ऐसा महात्मा गांधी भी मेवात या फिर मेव कौम को भारत की रीढ़ की हड्डी कहकर घोषित कर गया कि हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है मेव कौम और ये पाकिस्तान नहीं जाएगी, हिंदुस्तान में ही रहेगी। उन्होंने कहा था कि आपका मुल्क हिंदुस्तान है और आप हमेशा हिंदुस्तान में रहना, आप हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं। वो रीढ़ की हड्डी इसलिए उन लोगों ने बताई थी कि उनको पता था कि अंग्रेजी हुकूमत से और मुगलों से मेव कौम ने कितना लोहा लिया था। कभी भी इस मेव कौम ने हिंदुओं से गद्दारी नहीं की, हिंदुस्तान से गद्दारी नहीं की, मुगलों की नहीं मानी, अंग्रेजों की नहीं मानी। और इसीलिए तो महात्मा गांधी जी ने ये सब बोला था कि मेव कौम हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि रीढ़ की हड्डी इंसान के जिस्म में कितनी कीमती होती है। उसका जन्मदिन 30 जनवरी को ही आता है। 30 जनवरी वही तारीख है जिस दिन वर्ष 1948 में महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। चलिए मैं आपको बताता हूं, महात्मा गांधी जी दुनिया के सबसे खूबसूरत एक ईमानदार इंसान थे। उसको इनके बाप नाथूराम गोडसे ने मारा था, जो कि एक आतंकवादी था और बाद में उसको सजाए मौत दी गई थी। तो दोस्तों, फिलहाल सुधीर जी के सवालों को मैंने पुरजोर तरीके से जवाब दिया। किसी को मेरे जवाब बुरा लगे तो मैं उनसे माफी चाहता हूं। ऐसे गद्दार और झूठे पत्रकारों का पर्दाफाश करना मेरा कर्तव्य बनता है। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे ताजा अपडेट। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।
प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।